हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। एट द फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग कॉलम मेथड। प्रीवियस लेक्चर में मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड के बारे में बताया था कि लाइक टर्म्स को आपको चूज करना है, उन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो लाइक टर्म्स को चूज करने के बाद उसे ऐड करने पर हमने दो मेथड्स के बारे में बात किया था। नंबर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल और सेकंड था आपका कॉलम मेथड। ठीक, हॉरिजॉन्टल मेथड मैंने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कराया है, वो आप उसे अच्छे से देखें। ठीक है, एंड कॉलम मेथड मैं आज बताता हूँ कॉलम मेथड किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो लास्ट में पसंद आए तो प्लीज आप लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। तो थर्ड का ए है हमारा पार्ट, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है एंड सेकंड उसमें ऐड करना है हमें 2a की पावर 4 माइनस 7 b की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। और थर्ड टर्म है आपके पास में 2a की पावर 4 माइनस 3b की पावर 4। ठीक है, ये आपको ऐड करना है किससे? कॉलम मेथड से। कॉलम मेथड का मीनिंग क्या है? कॉलम मेथड का मीनिंग है आपको सारे टर्म्स को आपको कॉलम में डेकोरेट करना है। ठीक है, कॉलम में आपको रखना है और फिर आपको ऐड करना है। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग था आपको एक स्ट्रेट लाइन में ही आपको सबको सॉल्व कर देना, बीच में प्लस का साइन लगा के। ठीक, ये था हॉरिजॉन्टल मेथड। देखते हैं कॉलम मेथड किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टर्म्स को लिख लेते हैं। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, एंड सेकेंड टर्म्स को उसके नीचे लिखिए। एक बात याद रखना है आपको, जब भी आप सेकंड टर्म्स लिखें तो जो पावर है उसी पावर के नीचे वही टर्म्स आपको लिखनी है जो सेम पावर वाली हो। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। किस तरह से आपको लिखना है? जैसे 2a की पावर 4, 2a की पावर 4, a की पावर 4 के नीचे a की पावर 4 को नोट कर लिया। b की पावर 4, b की पावर 4 ये है, देखिए माइनस 7 b की पावर 4। ओके, माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे नोट कर लिया। एंड थर्ड है आपका 2a की पावर 4, 2a की पावर 4 माइनस 3b की पावर 4 माइनस 3b की पावर 4। ठीक, अब a स्क्वायर b स्क्वायर की टर्म इसमें नहीं है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका कॉलम मेथड हो गया। इसमें आप नीचे लाइन ड्रॉ कर दीजिए जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे। ठीक है, छोटी क्लासेस में, वैसे ही आपको यहां पर करना है। अब हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है ना। ओके, तो ऐड करते हैं। देखो इसके पहले क्या है? प्लस का साइन। इससे पहले भी क्या है? प्लस का साइन। इससे पहले क्या है? प्लस का साइन। मतलब जहां पर कोई साइन ना हो पर प्लस मानते हैं, अगर माइनस होता तो माइनस में गिव इन होता। ओके, अब देखते हैं। प्लस a की पावर 4, a की पावर 4, a की पावर 4। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी बताया है कि आपको लाइक टर्म्स में ही हम ऐड करते हैं। ठीक है, पावर्स को आपको चेक करना है, सेम पावर होनी चाहिए। तो यहां पर भी आपको वही चेक करना है। तीनों लाइक टर्म्स हैं। 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4, 4 और 1 5। तो ये क्या है? 5a की पावर 4। ठीक है, क्योंकि इसके साथ में 1 होगा ही होगा। ठीक, 1 ये है और 2 ये है की पावर 4 और 2 ये है। 2 2 4 और 1 5a की पावर 4। ये टर्म सॉल्व हो गई। ओके, अब देखो आगे। प्लस का b की पावर 4 माइनस की 7b की पावर 4 माइनस 3b की पावर 4। अब यहां पर थोड़ा आपको गौर देना है। प्लस में ये है, माइनस में ये है, माइनस में ये है। ठीक, प्लस b की पावर 4 में माइनस का 7 कितना करेंगे? अब 1 माइनस 7 होता है माइनस के 6, माइनस का 6 माइनस का 3, माइनस का 6 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस माइनस के 9। सॉल्व तो हो गया। अब इसे थोड़ा इजी बनाते हैं। कैसे करना है आपको? आप इसे चाहो तो थोड़ा अलग अपना सेपरेट कर लो जिससे आपकी कोई मिस्टेक ना हो इसमें। ओके, अब देखो b की पावर 4, b की पावर 4 माइनस 7b की पावर 4 माइनस 7b की पावर 4 माइनस 3b की पावर 4 माइनस 3b की पावर 4। हमें ये मेथड थोड़ा इजी मालूम पड़ता है, हम उसी मेथड से इसे लिखकर यहां पर इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम हॉरिजॉन्टल मेथड में करते थे। ठीक, बट कॉलम मेथड का रूल इस तरीके से लिखने को बोलता है। ठीक है,
b की पावर 4 माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस, माइनस 7 3 10, b की पावर 4 माइनस माइनस प्लस है तो एडिशन करेंगे बट साइन आएगा माइनस का, तो b की पावर 4 माइनस 10 b की पावर 4, तो ये क्या है 1 माइनस 10, 1 माइनस 10, तो 1 माइनस 10 कितना होता है माइनस के 9, ओके, तो माइनस 9 b की पावर 4, तो माइनस 9 b की पावर 4 हो गया सॉल्व। अब थर्ड टर्म देखते हैं, थर्ड टर्म तो सिंगल है, प्लस 2 माइनस 4 सेम है, लाइक टर्म्स है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, तो 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 4 करने पर माइनस 2 आएगा, ठीक, तो माइनस 2 और साथ में क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर, ये इसका आंसर। बस आपको इस तरह से सॉल्व करना है कॉलम मेथड, कॉलम मेथड में मतलब आपको कॉलम में सीरीज में डेकोरेट करना है, फिर उसे सॉल्व करना है, ठीक, ये आप इसका जो ए पार्ट है वो आप नोट करो, फिर बी पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसका, माइनस 5/6 ए स्क्वायर बी माइनस 3/18 ए स्क्वायर बी, 2/9 ए स्क्वायर बी, 1/12 ए स्क्वायर बी। तो ये जो आपके पास टर्म्स है वो सारे लाइक टर्म्स है, ए स्क्वायर बी में ही दे रखी है, ठीक है, और मोनोमियल से सारी सिंगल टर्म्स है, ठीक। अब इसे कॉलम मेथड्स में ऐड करते हैं, तो ऐड करने का मैंने सीक्वेंस पहले ही आपको बताया किस तरह से आपको ऐड करना है, मतलब कॉलम में ही डेकोरेट करना है, माइनस 5/6 ए स्क्वायर बी माइनस 3/18 ए स्क्वायर बी, 2/9 ए स्क्वायर बी और 1/12 ए स्क्वायर बी, ये आपको ऐड करना है, ठीक, बाय कॉलम मेथड। अब ऐड करने के लिए मैंने आपको और तरीका बताया कि आप हॉरिजॉन्टल मेथड की थोड़ी हेल्प ले सकते हो, ठीक। अब कैसे, माइनस 5/6 थोड़ा टफ पड़ता है इस तरह से रखने पर इन्हें सॉल्व करने में, ठीक है, तो पहले आप इस टर्म्स को अलग लिखते हैं, माइनस 3/18 प्लस 2/9 प्लस 1/12, ठीक, माइनस 5/6 माइनस 3/18 प्लस 2/9 प्लस 1/12, हमें ऐड ही तो करना है, ठीक, इसके पीछे माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, बाकी तो हमें टर्म्स ऐड करनी है, ठीक है। अब इसमें ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम टर्म्स मैंने आपको पहले ही बताई है स्टार्टिंग में, फ्रैक्शंस वगैरह में एलसीएम लेने का तरीका आपको एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं हम लोग, सबसे बड़ी डिजिट 18, 18 देखो 6 से कैंसिल होती है, 6 3 जा 18, इसकी टेबल में 18 आता है, 9 2 जा 18 इसमें भी आता है, 12 में 18 नहीं आता, तो ये तो एलसीएम नहीं हो सकता, ठीक। अब 18 की टेबल पढ़ते हैं, 18 2 जा 36, तो 36, तो 6 की टेबल में 36 आता है, यस 6 6 जा 36, 9 की टेबल में 9 4 जा 36 और 12 3 जा 36, तो इसका 36 इन तीनों की टेबल में आता है, तो 36 का क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ओके, तो 6 6 जा 36 इनटू माइनस के 5 माइनस 18 2 जा 36 इनटू 3 प्लस 9 4 जा 36 इनटू 2 प्लस 12 3 जा 36 इनटू 1, ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद में इसे आप कंप्लीट सॉल्व करो, 6 5 जा 30 माइनस है तो माइनस को मेंशन करेंगे, माइनस 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 36, इसे सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस, कितना हो गया 36, 30 प्लस 6 36 प्लस 8 प्लस 3 कितना होता है 11, 11 अपॉन 36, 30 माइनस प्लस माइनस, साइन भी आएगा माइनस, और क्या करेंगे कैलकुलेशन, माइनस करेंगे, 36 माइनस 11 कितना हो जाएगा 25, 25 अपॉन 36 इतना आ गया माइनस का, ठीक है। तो ये सारा सॉल्यूशन
इस चीज का है, ठीक, -25/36 -25/36 और साथ में क्या चल रहा है, a² b, ये इसका आंसर। ठीक है, इस टर्म्स को मैंने अलग सॉल्व करके और यहां पर इसका आंसर लिख दिया। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका जो सी पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 7a + 5b - 3c, सेकेंड टर्म में 6a - 2b + 2c एंड थर्ड टर्म में 5a + 4b - 4c। ठीक है, तो अब देखो इन तीनों टर्म्स में इन तीनों टर्म्स को मैंने कॉलम मेथड में रख दिया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो भी एडिशन हो रहा है ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो ये लाइक टर्म्स है ए तो रह रहेगा साथ में। ठीक है, 7 + 6 कितना हो गया 13 और 13 + 5 कितना हो गया 18a। अब यहां देखो प्लस 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 वाले पहले प्लस कर लेते हैं। 5 + 4 कितना हो गया 9 - 2 कितना होगा 7, तो +7b। ओके, अब आगे देखते हैं -3 + 2 -3 + 2 और -4 इसे देखते हैं माइनस प्लस माइनस, तो कितना आएगा 3 - 2 -1 -4 माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस, कितना हो जाएगा 5। अब यहां पर -5c। ठीक, ये इसका आंसर। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट है आपका बी पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें 3 टर्म्स है आपकी, 2 तो ट्राइनोमियल्स है एंड 1 क्या है बाइनोमियल्स। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को आपको ऐड करना है इसी मेथड से। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऐड करना है आपको 2x - 8x² - 9 5x² + 3x + 4। आपके पास टर्म्स दे रखे हैं अलजेब्रिक, अब इसको आपको ऐड करना है। अब कोई रूल नहीं है, आपको हॉरिजॉन्टली आप ऐड करते हो या वाई कॉलम मेथड ऐड करते हो। ठीक है, सिर्फ आपको एडिशन बताया है उसने कि आपको ऐड करना है। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे, ठीक है, उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब 2x - 8x² - 9 प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 4। अब ये हमारा कौन सा मेथड है, ये है हॉरिजॉन्टल मेथड। मैंने दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया है। अब ऐड करने पर आप देखो 2x लाइक टर्म्स, x कहां पर x है आपका, दूसरा x ये है, तो 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x। ओके, 8x² और 5x², ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 8 - 5 माइनस ये 3 और साथ में क्या है x²। ओके, -9 + 4 माइनस प्लस माइनस, तो 9 - 4 5 और साइन किसका आएगा माइनस। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट हो गया है। अब बी पार्ट देखते हैं क्या है इसका। 7 देखो, एक काम ऐसे भी कर सकते हो आप, लाइक टर्म्स को एक तरफ नोट कर लो आप, जिससे इजी हो जाए क्वेश्चन। तो 7 - 6 प्लस 9a, इसके साथ ऐड क्या होगा 4a माइनस 7b प्लस 2b। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो, थोड़ा इजी होगा। 7 - 6 कितना हो गया 1 प्लस 9 + 4 कितना हो गया 13a माइनस प्लस माइनस, तो 7 - 2 कितना हो गया 5b। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका सी पार्ट है
माइनस 7c प्लस 4c, ठीक है, प्लस 4a के साथ में प्लस 2a माइनस 2b के साथ में माइनस 7b। हमने लाइक टर्म्स एक तरफ करके उसे ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 7 माइनस 4 कितना हो गया 3c, प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया 6a, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस, साइन किसका आएगा माइनस का, 2 प्लस 7 कितना हो गया 9b। ये इसका क्या हो गया आंसर। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, माइनस 4x² के साथ में प्लस 3x² प्लस 7x, यहां तो x है ही नहीं तो इसे ऐसे ही रहने दो, प्लस 1 प्लस 10। ओके, इसे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1x² प्लस 7x, यस ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस 10 हो गया 11। ये इसका आंसर। इसके चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, इसे आप नोट करें। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a is equal to 5a minus 7b plus 7, b is equal to minus 4a minus 7 plus 4b, c is equal to 9a minus 7 minus 2b, d is equal to 14b minus 2a plus 4, ठीक है। For find the value of a plus 2b plus c plus 2d। अब यहां पर जो हमारी टर्म्स थी उन्हें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मान रखा है a b c d, ठीक है, उसकी इक्वेशन बना रखी है हमने a प्लस 2b प्लस c प्लस 2d। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मतलब सबको ऐड करना है, बट इसमें क्या दे रखा है आपको 2b और 2d, मतलब b वाली जो टर्म है उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और d वाली टर्म है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में चारों टर्म्स को आपको ऐड करना है, ठीक। अब इसे थोड़ा इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो 2b है, b में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो b की टर्म्स कौन सी, ये वाली है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 2b, सही है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर क्या आएगा, इसे देखो आप, 2 4 8, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से इस वीडियो को सुनना, 2 4 8 माइनस 8a, सही है, माइनस 2 7 14 प्लस 2 4 8 b साथ में b लिख दिया। ये किसकी वैल्यू बन गई, ये बन गई 2b की वैल्यू, ठीक है। अब 2d में भी 2 से मल्टीप्लाई है तो d में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, फिर आपकी सारी टर्म्स इजी हो जाएंगी। अब 2 14 मतलब 14 इंटू 2 कितना हो गया 28, साथ में क्या है b, माइनस 2 2 4a प्लस 2 4 8, 2 4 8, ये आपकी 2d वाली टर्म्स हो गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यू आपको पुट कर देनी है। कैसे, जैसे आपकी इक्वेशन क्या है a प्लस 2b, तो a की टर्म्स क्या है आपके पास में, a की टर्म्स ये है 5a माइनस 7b प्लस 7, ये आपने नोट कर दी, ठीक, प्लस 2b प्लस 2b की टर्म्स कौन सी है, ये वाली है, फाइनल 2 से मल्टीप्लाई हमने किया है वो इसमें किया है, तो माइनस 8a माइनस 14 प्लस 8b, ठीक है, ये टर्म्स नोट कर दी।
अब प्लस सी वाई टर्म्स कौन सी ये है 9a ये सी वाई टर्म्स नोट कर दी। ठीक, अब डी वाई टर्म्स 2d वाली टर्म्स कौन सी थी ये वाली 2 से मल्टीप्लाई किया था उसमें तो 28b ये आपके सारे टर्म्स मैंने इस पे नोट कर दिए। ठीक है, अब आप इसे क्या करो इसे सॉल्व कर लो। एक काम ये कर सकते हो लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लो उसके बाद आप उसे सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस यहां पर क्या जाएगा माइनस तो इसे आप माइनस बना लो माइनस। ठीक है, ये ब्रैकेट हट गया। अब आप लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लो 5a और कहीं ये है माइनस का 8a प्लस के 9a ठीक दिखाई दे रहा है प्लस का 28b सॉरी माइनस का 4a माइनस 4a 5a माइनस 8a प्लस 9a माइनस 4a ये लाइक टर्म्स थी एक तरफ नोट कर ली। अब देखते हैं आगे कौन सी लाइक टर्म्स है b वाली माइनस 7b प्लस 8b माइनस 2b प्लस 28b ठीक प्लस 28b। अब ये b वाली साइड टर्म्स हो गई माइनस 7b प्लस 8b माइनस 2b और 28b। ठीक, अब cy टर्म्स देख लो आप cy टर्म्स कहीं पर है नहीं। ठीक है, अदर टर्म्स 7 प्लस के माइनस 14 प्लस 7 माइनस 14 माइनस 7 प्लस 8। ठीक है, ये सारी टर्म्स हमने लाइक टर्म्स एक तरफ लिख लिया है। अब इसे ए वाले को ऐड कर लो बी वाले को भी ऐड कर लो और जो कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं नोट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना 5 माइनस 8 कितना हो गया माइनस 3 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 9 कितना हो गया प्लस 9 का 9 बड़ी डिजिट है 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 तो प्लस 6 5 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 9 कितना हुआ 6 माइनस 4 कितना हुआ 2a ये सॉल्व हो गया। इसे ध्यान से आप देखना 5 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 9 कितना हो गया माइनस 3 प्लस 9 हो गया प्लस 6 माइनस 4 तो हो गया प्लस का 2a आ गया। अब बी वाई टर्म्स देखो अब माइनस 7 प्लस 8 बड़ा है तो 8 माइनस 7 कितना हो गया 1 प्लस का। ठीक है, 1 हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 28 माइनस 1 प्लस 28 तो माइनस 1 प्लस 28 तो 28 माइनस 1 कितना हो गया 27 प्लस 27 साथ में क्या चल रहा है बी। ओके, बी वाई टर्म्स सारे सॉल्व हो गए। अब कांस्टेंट टर्म्स प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल। ठीक, 14 माइनस का प्लस का 8 कितना हो गया माइनस प्लस माइनस तो 14 माइनस 8 कितना हो गया 6 तो माइनस 6 ये हो गया आपका आंसर। ठीक, 5 क्वेश्चन आप
वीडियो को आप रिवर्स करके दोबारा देख सकते हो, समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। और बहुत ध्यान से आपको नोट करना है ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका P = 4a - 4b - 4c, Q = 7a + 7b - c, एंड फाइंड करना है आपको 2p + 3q। ठीक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, हम उसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे इसे। पहले 2p की वैल्यू निकालते हैं, फिर q को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, p जो हमारे पास में से 2 से और q में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसे ऐड कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं 2p की वैल्यू क्या है। 2p, 2 को मल्टीप्लाई करना है p वाले टर्म से, तो p क्या है 4a - 4b - 4c, ठीक है। 2 4 8, 8a - 2 4 8b - 2 4 8c, ये आपका आ गया 2p की वैल्यू, ठीक है। अब 3q, इसकी टर्म्स देखते हैं। 3 की मल्टीप्लाई करनी है q से, तो 7a + 7b - c, 3 7 21a + 7 3 21b - 3c, ठीक। 3q की वैल्यू ये आ गई। हमें क्या फाइंड करना है 2p + 3q, तो 2p + 3q, 2p + 3q, इसे आप ऐड कर लो, ठीक है। 2p की वैल्यू क्या है 8a - 8b - 8c, ये है। 3q की वैल्यू क्या है 21a + 21b - 3c, ठीक। अब इसे आप ऐड करो। 8a, पहले लाइक टर्म्स की तरफ लिखना चाहो उसे लिख लो, 8a + 21a, ओके। b वाले को एक तरफ लिख लो, 8b + 21b, 8c को 8c - 3c, इसे हमने एक तरफ नोट कर लिया है। अब इसे ऐड करते हैं। 8 21 कितना हो गया 29a माइनस 8 + 21 माइनस प्लस माइनस, बट प्लस का साइन लेगा क्योंकि प्लस की क्वांटिटी बड़ी है, तो 21 - 8 कितना हो जाएगा 21 - 8 13, b माइनस प्लस 8 3 माइनस प्लस, मतलब ऐड करना है, बट साइन किसका आएगा माइनस, ठीक। 11c, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 फिनिश हो गया। इसे आप ध्यान से समझ लें। ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ फिनिश होती है 6.2। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 6.3 के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।